नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सबका सुरागीराज न्यूज चैनल में। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। शिक्षा में लूट के आरोपी कांग्रेसी नेता हुए भाजपा में शामिल। भाजपा जिला अध्यक्ष ने की कांग्रेसी नेता की सदस्यता रद्द। इनरव्हील क्लब कैंसर पीड़ितों सहित समाज के लोगों की कर रहा मदद। हल्द्वानी में सरकार पर खनन प्रेमी होने का आरोप। चंपावत में देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले को किया गया राज्य मेला घोषित। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा में लगातार 15 वर्षों तक नगर पालिका के सभासद रहे लूट के आरोपी कांग्रेसी नेता धनीराम द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए जाने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना ने धनीराम की सदस्यता को रद्द कर दिया है। 2 दिन पूर्व कांग्रेसी नेता धनीराम तथा उनके पुत्रों के खिलाफ किरछा कोतवाली में लूट एवं मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जी का एक लंबा अनुभव है। पिछले 30 सालों लगातार कांग्रेस की सेवा की है। तमाम पदों पर रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, मंडी में पदों पर रहे हैं, संगठन में पदों पर रहे हैं। उनकी पत्नी हमारी जो बहन हैं अयोध्या देवी जी, ये भी पार्षद रहे, नगर की मेंबर रही हैं। आज इन सबका, इनके समर्थकों का पार्टी में आना एक बड़ी बात है। ये क्षेत्र वैसे तो भाजपा के समर्थित क्षेत्र है, लेकिन इनके आने से और ज़्यादा मजबूती भाजपा को मिलेगी। कल धनीराम जो कांग्रेस के पार्षद रहे और अब की बार उपचुनाव में भी पार्षद के उन्होंने नॉमिनेशन किया और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नाम वापस लिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। कल उनके ऊपर एक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ और उस लूट के मुकदमे से बचने के लिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। खटीमा के चकरपुर गन्ना सेंटर के पास हाईवे पर बीती शाम विशाल शीशम के पेड़ गिरने की वजह से लगभग 1 घंटे के लिए हाईवे जाम हो गया और पेड़ की चपेट में आने से विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि जिस वक्त यह पेड़ हाईवे पर गिरा उस समय सड़क पर कोई वाहन या राहगीर नहीं चल रहा था। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये पहले से ही पेड़ बहुत ज्यादा जानलेवा था। इसकी समय समय पर कई बार वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग के कई कर्मचारी यहाँ पर आए और वो अपना सर्वे करके चले गए। उसके बाद अन्य भी कई पेड़ यहाँ पर जानलेवा हैं, लेकिन वन विभाग केवल सर्वे करके चला जाता है। आज ये दुर्घटना तो होनी थी क्योंकि ये इस पेड़ ने गिरना ही था, लेकिन बहुत गनीमत की बात ये रही कि ये किसी के ऊपर न गिर के आज केवल रोड पे गिरा। लंबी इससे आधे किलोमीटर का जाम दोनों साइड लगा है। यात्री परेशान है, लेकिन वन विभाग को सूचना दी, अभी तक मौके पर कोई नहीं पहुंचा है। हमें सूचना मिली कि चकरपुर जो है टकरपुर रोड में हाईवे के पास में एक पेड़ जो है शीशम का जो है गिर गया है और सूचना के अनुसार तुरंत इसको जो है हमारे द्वारा जो है कटवा करके इसको रोड खोल दी गई है और जो है आवागमन सुचारू कर दिया गया है। काशीपुर की इनरव्हील संस्था द्वारा रामनगर, काशीपुर, नैनीताल के क्षेत्रों में समाज के हितों को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें दिव्यांग बच्चों की मदद से लेकर कैंसर पीड़ितों की मदद करना, दिव्यांग स्कूलों में आरओ लगवाना, जरूरतमंदों की मदद करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना व गरीब तबके के पिछड़े लोगों की मदद करने हेतु इस क्लब की महिलाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। आज इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 311 जो कि कई रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स के मर्जर है, उसमें काफ़ी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उसमें जो नई टीम इंस्टॉल हो रही है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेणु अग्रवाल जी के नेतृत्व में, आज उनका इंस्टॉलेशन है और ये कार्यक्रम उसी के संबंध में है। इनरव्हील शुरू से ही, जब से इनरव्हील क्लब स्टार्ट हुए हैं, सेवा व मैत्री के कार्यक्रम करते आ रहे हैं। सोशल सर्विस हम लोग का मेन मोटो है। जो पिछड़ा वर्ग है या किसी की भी अगर मदद करनी है तो वो इनरव्हील के माध्यम से हम लोग हमेशा करते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने राज्य सरकार पर खनन प्रेमी होने का आरोप लगाया है। लालकुआ के देवरामपुर क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन दिए जाने पर सवाल उठाते हुए दीपक बलूटिया ने कहा कि इस सरकार को बेरोजगारी, महंगाई नहीं दिखाई देती, बल्कि
सरकार का ध्यान केवल खनन पर ही दिखाई दे रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये एलिफेंट कॉरिडोर, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, निश्चित तौर पे जो देवरामपुर और लालकुआं के बीच में एलिफेंट कॉरिडोर 2.4 किलोमीटर में जो जिस तरह से पीसीसीएफ ने अनुमति दी है खनन की, तो उससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार का खनन प्रेम, सरकार को जो जन मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं है, संज्ञान नहीं है, जो कि नियम विरुद्ध काम है। क्योंकि उनको आरबीएम दिख रहा है, उनको रेता दिख रहा है, उनको बजरी दिख रहा है, उनको उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, उनको महंगाई की गूंज नहीं सुनाई दे रही कि लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, उनको पलायन नहीं दिख रहा, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। इससे साफ प्रतीत होता है जिस तरह से इन्होंने खनन के लिए आज अनुमति दी, वो निश्चित तौर पे ना ही इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आपका इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अनुमति ली, ना ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड से इन्होंने कोई अनुमति ली। और इसके अलावा ये जबकि IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ द्वारा इसको एलिफेंट्स को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है, और लेकिन सरकार जानबूझकर भी आज एलिफेंट जो हमारे हाथी हैं उनको वैसे ही विलुप्त श्रेणी में रखा गया है, उनको खतरा है और अस्तित्व को खतरा है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय द्वारा जागेश्वर धाम में श्रावण माह में लगने वाले मेले की सुरक्षा व यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने थाना अध्यक्ष दन्या सुनील कुमार को मेले में अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत के देवीधुरा में मां बाराही मंदिर में लगने वाले देश के प्रसिद्ध बग्वाल मेले को सरकार ने राज्य मेला घोषित कर दिया है, जिसके लिए विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, मां बाराही मंदिर कमेटी व क्षेत्रवासियों ने सीएम धामी का आभार जताया। तो वहीं इस मेले की तैयारी को लेकर चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में देवीधुरा में बैठक आयोजित की गई। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। इसमें इसको विभागीय मेला घोषित किया गया है और इसमें जो हमने बजट डिमांड शासन से लगभग 1 करोड़ की है वो हमने कर दी है, और सांस्कृतिक दल इसमें, और जो साज सज्जा है, ट्रैफिक कानून व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी जो व्यवस्थाएँ हैं इसके लिए आज एक बैठक की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत और SDM साहब के माध्यम से जो भी आवश्यक कार्य हैं वो जल्द पूरे करने होंगे। कहीं रोड पे हमारा काम शुरू हो गया है, जो रोड टूटी थी यहाँ पे, और बाकी जो भी मेले की व्यवस्थाएं होनी है उसके संबंध में बैठक है। अभी लगभग 1 माह का समय है जिसमें सारे कार्य होने, तो हमें आशा है कि इस बार का मेला बहुत भव्य होगा और सारी व्यवस्थाएँ हमारी बिल्कुल सुचारू रहेंगी। जैसा कि डीएम सर ने बताया कि जैसे मेला विभागीय मेला घोषित हो चुका है, तो इसमें से अगर जो भी हमारी जिला पंचायत का सहयोग है, हम अपना पूरा सहयोग देंगे। जैसे पहले से व्यवस्था चली आ रही है, हम अपना पूरा सहयोग हम इस मेले को अपना देंगे और सुंदर मेला बनाने के लिए जिला पंचायत का पूरा सहयोग देंगे। सर, आज माननीय चंपावत के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो यहाँ पर हमारे मंदिर कमेटी में मीटिंग की गई, उसमें उनके द्वारा जो हमारा सबसे पहले मेला हमारा जो यहाँ होता है देवधुरा में मां बाराही के मंदिर में, उसको राजकीय मेला जो है घोषित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। वो हम लोगों को बताया गया कि जो हमारा मेला पे
विगत वर्षों से हम लोग जिला पंचायत और मंदिर समिति करती थी, वो अब जो है जिला प्रशासन करेगा। दूसरा, जो भी हमारे यहाँ पर मंदिर समिति की जो भी मांगें थी माननीय जिलाधिकारी द्वारा वो स्वीकृत कर ली गई हैं और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन सभी से उम्मीद करता हूँ हमारा 2022 का जो मेला होगा वो भव्य होगा। जिला महिला चिकित्सालय में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें आशा फैसिलिटेटर एवं आशा कार्यकर्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान कार्यक्रम प्रबंधक दीपक भट्ट द्वारा कार्यक्रम संचालन करते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित विषयों पर जानकारी साझा की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।